भट्ट साहब मेरी तो 20 लड़कियों के साथ काम हो गया है, ये फिक्स है। आप ऐसा करें अपनी 20 लड़कियां मेरे पास भेजें, फिर मेरी 20 लड़कियां आप लें। भी है कि यूनिवर्सिटी में बाकायदा लड़कियों का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में तबादला किया जाता था। मेरे को तकलीफ तब पहुंची जब ये बातें भी सामने है कि वहाँ पे पढ़ाने वाले उस्ताद भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है, वो सैयद इजाज़ शाह पुलिस की हिरासत में है। मैं जब मैंने उम्रें पूछी, मैं कहा इन बच्चियों की उम्रें कितनी हैं क्या, और ये कुड़ियाँ कौन है, ये बच्चियाँ कौन है। मैं जनाब ये बच्चियाँ जो हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी की तलबात हैं। उस बंदे के मोबाइल से 5500 वीडियो और तस्वीर बरामद हुई हैं। उसके पास गाड़ी में से आइस का नशा निकला। इजाज़ शाह है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का सिक्योरिटी ऑफिसर था। मतलब ये पैसों का मामला नहीं है, एक स्टडी में एक अच्छा लेवल लेने के लिए डिग्री लेवल है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बादशाह बहुत शुक्रिया फॉर टाइम सर, आपका कीमती टाइम। सर सबसे पहले बर वक्त आपने इस खबर को ब्रेक किया कि बहावलपुर वाक़े के बाद आपको पता है जो एक उस्तादा कराम का लफ्ज़ है ना, इससे डर लग रहा है, पता नहीं क्या। आपने सबसे पहले पुलिस अफसर से बात की, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, आखिर कॉल पे क्या बात हुई, क्या चीज़ें सामने आती हैं? जी मुदस्सर भाई, सबसे पहले जब मैंने FIR पढ़ी तो एक तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि आजकल फेक खबरें ऐसे चल रही हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी कि ये वाक़या पेश है। फिर जब हमने मज़ीद देखा कि सोशल मीडिया पे लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर महबूब आलम साहब शायद नाम है उनका, उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने जब मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया तो मैंने कहा महबूब साहब ये केस कैसे पेश आया, कि वाक़या कैसे पेश आया, नज़दीक मामला क्या है, किस तरह आपने ट्रैप किया इस मुलजिम को। उन्होंने बताया जनाब भट्ट साहब किसी जगह पर मैंने नाका लगाया हुआ था, तो वहाँ पे कल्टे सफ़ेद रंग की गाड़ी तेज़ी से गुजरी और उस नाके पे रुकी नहीं है। ठीक है। उनके मुताबिक हमने जनाब अल्लाह देखा कि पता नहीं कौन लोग हैं क्या नहीं है जनाब, हमने सब गाड़ी को पीछा किया उसका, तो जनाब गाड़ी से सैयद इजाज़ शाह नामी बंदा बाहर निकला। ये शख्स सैयद था कौन? इजाज़ शाह है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का सिक्योरिटी ऑफिसर था। सिक्योरिटी ऑफिसर था, यानी इसका काम क्या था कि पूरी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी की वो देखभाल करना कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, कोई गलत काम तो नहीं चल रहा, आगे से उसको रिपोर्ट दे के आगे वाइस चांसलर को देना। प्रॉपर सिक्योरिटी। जब उन्होंने जनाब उस बंदे को पकड़ा, उसके पास गाड़ी में से आइस का नशा निकला, आइस। उसके बाद सेक्स में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट्स निकली। उसका जब पर्स की तलाशी ली गई, 3 उसमें ATM कार्ड निकले, हजार के 2 नोट निकले, 2000 रुपया नकदी मालियत, जो उन्होंने FIR में लिखा था। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो जब उन पुलिस वालों को शक हुआ कि जनाब ये दवाई निकल रही है, सेक्स की गोलियां निकल रही हैं, ये लगता है इस बंदे का किसी न किसी के साथ लिंक जरूर होगा जिससे ये दवाई लेके आया है, इलीगल काम है, इलीगल है। उन्होंने जनाब उसका मोबाइल शोबाइल पकड़ा, लोग शो खोले हैं, तो वो हैरान रह गए, वहाँ पे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि उस बंदे के मोबाइल से 5500 वीडियोस और तस्वीर बरामद हुई हैं लड़कियों की, जिसमें वो सेक्स कर रहा है। अब तस्वीरें भी हैं, वीडियोस भी हैं, सही तादाद का नहीं पता, जो FIR के मुताबिक वो है। तो जब उन्होंने पूछा जनाब ये लड़कियां कौन है भाई, तू कौन है, फिर जब उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया भाई मैं ऑफिसर हाँ, सिक्योरिटी ऑफिसर है इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, और ये कुड़ियाँ कौन है, ये बच्चियाँ कौन है। उन्होंने कहा जनाब ये बच्चियाँ जो हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी की तलबात हैं। जनाब वो जब उसने ये बात की तो वो पुलिस वाले खुद हैरान हो गए कि बच्चियाँ। अब लाजमी बात है, अपना मुदस्सर भाई आप सहाफ़ी हैं या मैं भी सहाफ़ी हूँ, अब मेरी कोई ना कोई बहन बेटी तो पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ती होगी, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोई ना कोई कज़नें पढ़ती होंगी। तो जब उसने कहा कि जनाब इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तमाम लड़कियां, तो वो तो हिल गया। अब किसी ना किसी की बहन बेटी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती ही होगी ना। बिल्कुल सर। फौरन पकड़ा, पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा बंदा फौरन पकड़ा सर, उसको लॉकअप में डाल दिया। अब असल कहानी क्या थी ये पूछना थी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। मैं कहा जी महबूब साहब अस्सलाम वालेकुम, बात हुई। मैं कहा जनाब इस बंदे ने इकरार किया है कि ये लड़कियां वही हैं, इकरार किया है। उसने कहा जनाब उस बंदे ने इकरार किया है ये लड़कियां इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तालिबात हैं। ये लड़के उस बंदे ने मान लिया, मुलजिम ने माना। ठीक है। उसके बाद मैंने जो अगला सवाल पूछा मुदस्सर भाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए, और यकीन माने देखने वालों को भी आएंगे कि उन बच्चियों की जब मैंने उम्रें पूछी, मैं कहा जी इन बच्चियों की उम्रें कितनी है, क्या आपको 25-30 साल है, शायद यूनिवर्सिटी की। मैं कहा बड़ी लड़कियां बेचारी उसके चक्करों में फंस गई हों। उन्होंने कहा जान इनकी उम्रें 18 से 22 साल है। कितनी एज है लड़कियों की, उम्र कितनी क्या है? यही 18, 20, 22, 25 साल की है, यानी 18 से 22 साल। बड़ा भी कोई 3 बजा होगा ना, कोई 1-2 लड़की होगा तो 23-24 साल की होंगी, नहीं तो ये 25 साल से सारी लड़कियां नीचे ही हैं। और मैंने फिर पूछा जनाब ये जो वीडियो निकली है एक ही लड़की की निकली है क्या, पता एक लड़की उसने फंसाई हो, मुख्तलिफ तरीकों से उसकी तस्वीरें भी। उन्होंने कहा जनाब, मैंने कहा फिर कहता नहीं एक से ज़्यादा है। अब आपको तो पुलिस वाले, फिर आप सहाफ़ी का काम है सवाल उगलवाना। मैंने कहा कितनी है, 300-400 है? कहता नहीं,
मैं कहा 100-150 तक तो हैं, उन्होंने कहा 100 तक तो हैं, मोर देन 100। मोर देन 100, यानी कि 100 जो लड़कियां हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब ये हमारा इंटरव्यू हुआ, सर्कुलेट हुआ, हमारे प्लेटफॉर्म पे पड़ा भी हुआ है, और उसके बाद यूं ही केस आहिस्ता आहिस्ता इसकी हाइप बनती रही, जी। मुख्तलिफ बातें जो हैं सुनने में आती रहीं। वाइस चांसलर साहब का बयान भी आ गया है, जनाब ये यूनिवर्सिटी को गंदा करने की एक कोशिश की जा रही है, मेरे खिलाफ ज़ाती दुश्मनी है जनाब किसी शख्स की, वो ये बातें कर रहा है, सब कुछ है, ये है वो है। और वाइस चांसलर ने कहा जनाब ये पुलिस वाले मुझसे कोई ज़ाती बदला ले रहे हैं। Even ये भी इंतजामिया नहीं कह- मानता, इंतजामिया नहीं मान रहा इस बात पे कि हम एग्री नहीं करते। मैंने फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की, मैं कहा जी सर क्या कह रहे हैं आप जनाब, और अभी तक क्या बना? उन्होंने कहा जनाब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे वो सैयद इजाज़ शाह पुलिस की हिरासत में है। सही है। मैंने कहा जी पुलिस वाले तो कह रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी वाले तो कह रहे हैं जनाब कि आप लोग उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा के जरिए उसको फंसाया हुआ है। कहते हैं जनाब देखें जी आप उनकी सुन लें, फिर पुलिस वालों ने तो ऐसे ही कहा। बज़ाहिर है कि उन्होंने कहा, उनकी हमारे अपना पास जो स्ट्रगल है। हकायक हैं, हम जो है तो जो हमारे पास प्रूफ है, हम प्रूफ के साथ सामने आएंगे। फिर मुदस्सर भाई सबसे हैरान कुल बात, दिल को तकलीफ वाला कब पहुंची? ये नहीं पहुंची कि सिक्योरिटी ऑफिसर इन्वॉल्व था, दिल को तकलीफ तब पहुंची जब ये बातें भी सामने आई कि वहाँ पे पढ़ाने वाले उस्ताद भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी इन लड़कियों के साथ जिस्म फरोशी करते रहे हैं। टीचर भी सर कहते हैं तकरीबन 18 से 20 टीचर्स जो हैं ये वो, किस तरह बात सामने आई? ये भी ऐसे सोशल मीडिया देखें, जब बात निकलती है ना, अब आप वहाँ पे गए हैं, आपने कोई 2-4 सवाल पूछ लिए पुलिस वालों से जो मेरे जहन में नहीं आया, इस बंदे ने पूछ लिए, उसने पूछ लिए, तो ये बातें भी सामने आई इसी कि तरह कोई रैंडम चीजें बाहर रैंडम चीज़ें आई हैं कि 18-20 टीचर भी इन्वॉल्व हैं। और ये भी सुनने में आया कि आप भी तहकीक कर लीजिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कंफर्म नहीं कह रहा कि इस पर मोड़ लग गई है। ये भी आया, देखने वाले हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ये भी आया कि यूनिवर्सिटी में बाकायदा लड़कियों का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में तबादला किया जाता था। जैसे एक डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री का, उसके हेड आप हैं, जी। मैं हेड हूँ कॉमर्स डिपार्टमेंट का, ये बंदा हेड है फिजिक्स डिपार्टमेंट का। अब आपके डिपार्टमेंट में 20 लड़कियां ऐसी हैं जो आपको पता है जिसको आपने लालच दी हुई है। सबसे अहम सवाल, ये लड़कियां फंसती कैसे थी? हाँ जी, सवाल तो ये है ना, लड़कियां- पैसों का मामला ये है क्या लड़कियां है? फंसती थी। अब यूनिवर्सिटी में लड़कियां आती हैं बेचारी, घरों से जब आती हैं तो घर में तो बहन बाप और भाई ने वही चीज़ खिलानी है ना जो बेचारी घर में पकड़ी है, दाल साग जो बन रहा है, जिस तरह उन पर पैसा लग रहे हैं। अब ये फंसती कैसे थी? 1-2 गंदी मछलियाँ लड़कियाँ यूनिवर्सिटी में होती हैं जिनका काम क्या है लड़कियों को बड़गलाना, ये सिगरेट पियो यार कोई बात नहीं, ज़िंदगी इंजॉय करो। जब आप सिगरेट पीती हो, पहली दफ़ा फ्री सिगरेट आपने पी ली है, अब अगली दफ़ा सिगरेट पीने के लिए आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। अब मेरा बाप और भाई तो चला वही 500-700 हज़ार ही देगा ना, जिसमें आपने पूरा महीना गुजारना है। अब सिगरेट आपका एक बनता है 300 या 400 रुपये का, वो तो पैसे आपके 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। अब उसके लिए क्या होगा? फिर वो जो लड़कियाँ होती हैं जो गंदी किस्म की, वो कहती हैं यार तुम ऐसा करो, तुम सर के पास जाओ, सर तुम्हें जो है पैसे दे देंगे, तुम्हारा काम पूरा कर देंगे। और जब आप सर के पास जाओगी, सर आपको लालच भी देंगे, तुम ऐसा करो छोड़ो पढ़ाई को, मैं तुम्हें पास भी कर दूंगा, मैं तुम्हें नंबर भी दे दूंगा, तुम ऐसा करो तुम मेरे साथ ये काम कर लो। अब लड़की ने पहली दफ़ा, नहीं सर प्लीज़ आप ना करें, पहली दफ़ा तो उसने कर लिया। जब वो पहली दफ़ा कर लेती है फिर उसका चाका खुल जाता है, एक दफ़ा तो हो गया है, अब है मेरा फुदू लगा हुआ है, मैं पैसे भी मिल रहे हैं मेरे यहाँ पे, मेरे साथ जो है एज आ सेक्स भी काम हो रहा है, ये सब इस तरह इस तरीके से बाकायदा एक प्लानिंग के तक आपको फंसाया जाता है इस ट्रैप के अंदर। और डिपार्टमेंट की बात कर रहा था मैं आपकी कि आपका डिपार्टमेंट कोई और है, मेरा कोई और है। सर अगर 20 डिपार्टमेंट की लड़कियाँ आपके साथ इंटीमेट हैं, 20 की मेरे साथ हैं, 20 की इनके साथ है, 20 की उनके साथ हैं, अब आपने कह दिया बट साहब मेरी तो 20 लड़कियों के साथ काम हो गया है, ये फिक्स है, आप ऐसा करें अपनी 20 लड़कियां मेरे पास भेजें, ये मेरी 20 लड़कियां आप लें। यानी कि मैंने यूनिवर्सिटी नहीं, वो एक आप ये कहें चकला खाना बना हुआ था, प्रोस्टिट्यूट हाउस बना हुआ था जिसमें लड़कियों का बाकायदा तबादला किया जा रहा था। अब एक लड़की बेचारी जो अपने माँ बाप के हक लाल पैसों से पढ़ती है, दिन रात पढ़ती है, उसका A ग्रेड आ रहा है। अब एक लड़की जो जिसम फरोशी करके पास हो रही है, दिल तो दुखता ही है सबका। फिर लड़कियां कहती थी चलो है ना यार, वो कर रही है तो मैं भी कर लेती हूँ, इसमें कौन सी बुराई है। यानी इस तरह एक को देख के एक जो है अभी काम जो है चलता रहा। मतलब कि ये पैसों का मामला नहीं है, एक स्टडी में एक अच्छा लेवल लेने के लिए, डिग्री ये लेने लेवल है ना, क्या पता कुछ लड़कियों को पैसों के लिए दिया गया, उन्होंने हर बंदे को शायद उसके हिसाब से, अगर ये केस ऐसा चल रहा है हर बंदे को उस हिसाब से शायद उन्होंने डील किया। लेकिन वाइस चांसलर साहब ने कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्या ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा है। अब ये सारा सीन तो वो था जो मैंने कवर किया, जो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा जनाब क्या मामला है क्या नहीं है। हाँ जी। अब एक सीनियर सहाफ़ी हैं तारक बज़मी साहब, जी जी। उन्होंने बाकायदा वाइस चांसलर का इंटरव्यू भी किया अच्छा, है। इस वाक़ये के बाद वो बहावलपुर के हैं, उन्होंने इंटरव्यू भी किया है जी। और पूरी रिसर्च ली है कि ये मुलज़म पकड़े कैसे गए हैं। उन्होंने बताया सबसे पहले कि वाइस चांसलर ने ये कहा कि जनाब ये लोग मुझे फंसा रहे हैं, अच्छा। इसके पीछे कोई सियासतदान है। अब सियासतदान का नाम उन्होंने बताया, ठीक है। वो किस पार्टी का वो नहीं बताया उन्होंने। Whatever। उन्होंने कहा कोई वो बंदा मुझे यहाँ से ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है कि जनाब ये ऐसा काम हो, लोग मुझे निकाले या बोले मेरी यूनी का बैड बैड इमेज ये मामला। मुझे वाइस चांसलर को लेके आए।
फिर जब उन्होंने बताया कि उन्होंने बसमी साहब ने ये बताया कि ये जो काम है ना आइस का नशे वाला और ये जिस्म फरोशी वाला, ये अब से नहीं है। ये तकरीबन 1.5 साल पहले भी ऐसा एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था, जिसकी जो रिपोर्ट जो थी वो वाइस चांसलर को भेजी गई थी इसी यूनि में? इसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कि जनाब यहाँ पे ये काम चल रहा है। लेकिन उस टाइम इस बात को हवा में उड़ा दिया गया था, क्योंकि रैंडम अथेंटिकली कोई सबूत तो नहीं था। एक सबूत आधा नहीं बंदा था, पकड़ा उन्होंने, कोई उनके पास नहीं। हवाई फिर बातें जनाब थी। कहते हैं उनके बज़मी साहब के ज़बान अल्फाज में अपनी ज़बान पे सुना रहा हूँ, उनके मुताबिक कि 3 सब इंस्पेक्टर ने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया क्यों? स्टूडेंट बन के, कि वो अब पूरा रिसर्च करना चाहते थे ना। अब पुलिस वाले अब हमारे लाइक माशाल्लाह, इन्वेस्टिगेट फॉर इन्वेस्टिगेशन। हाँ उनका मतलब है हम लोग स्टूडेंट बन के यूनिवर्सिटी में जाएं और देखें यहाँ पे वाकई जो र्यूमर्स आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या वो वाकई हैं या नहीं है। 6 महीने वो यहाँ पे ज़ेरे तलीम रहे। उन ठीक है। 6 महीनों में उन्होंने डाटा कलेक्ट किया यहाँ से, क्या मामला कि क्या है? क्यों लड़कियाँ कैसे इन्वॉल्व होती हैं, इसमें नशा कैसे आता है, क्या सीन है क्या नहीं है। तो फिर उन्होंने जनाब ये पूरा एक सिस्टम चलाया और इस सिस्टम के तहत जो है वो ये मुलजिम को पकड़ा उन्होंने। मिर्ज़ा भाई, बिंग अ टीचर नॉट अ जर्नलिज्म, आपका टीचर में भी एक अच्छा वर्क है, तो क्या मैसेज गेन करती है हमारी? मुदस्सर भाई बिल्कुल, मैं यही पैगाम दूंगा। देखें जी, इसमें 2 पार्टियां इन्वॉल्व हैं, जी उस्ताद जी और बच्ची है, तालबा। ठीक है। ये 2 पार्टियों ने गलत काम किया ना। जो वीडियो हम देख रहे जी, हैं, जी। चैटें हम जो देख रहे हैं कि बिल्कुल, उस्ताद को वो लड़की मैसेज दे रही है, किस्तों के मैसेज जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जिस दिन पहला दिन हो क्लासरूम का, जी, जी। तो तमाम बेटियों को, तमाम लड़कियों को ये हल्फ दिया जाए कुरान के ऊपर कि सामने जो खड़ा हुआ शख्स है तुम्हारा रूहानी बाप है, ये तुम्हारा रूहानी भाई समझ लो या ठीक है, बेटा जी, समझ लो। जी, जी। और जो उस्ताद जो है उसको भी हलफ दिया जाए और ये कहा जाए जनाब कि सामने जो बैठी हुई लड़कियां जो हैं ये तुम्हारी बेटियां हैं, ये तुम्हारी बहनें हैं, ताकि वो जो कन्फ्लिक्ट है ना वो ख़त्म ही हो जाए। हाँ। और जब उस्ताद ने किसी को बेटी कह दिया होगा, बहन कह दिया होगा, वो कम अज़ कम किसी को छेड़ने से पहले ना वो 10 दफ़ा वो बात उसके जहन में आएगी हाँ, कि यार मैंने इसको बहन और बेटी बोला हुआ है। मुदस्सर भाई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे नहीं फरमाया था, कितने बड़े 2 जहां के वो थे जनाब, वो थे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनको इल्म फरमाया था इल्म कि के जनाब वो दरिया में। आसमानों और ज़मीनों के रास्ते बखूबी जानते थे। उन्होंने कहा था अगर कोई शख्स मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दे तो मैं, वो मेरा उस्ताद बन गया ना पढ़ाने वाला, और मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। वो चाहे तो मुझे अपने पास रखे, चाहे तो मुझे आज़ाद कर ले। पैगंबरी पेशा सर उस्तादों वाला। और लाख लानत हो इन बगैरतों के ऊपर जो इन्वॉल्व हैं। मैं लानत डालता हूँ जिन्होंने ये काम किए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हुकूमत को चाहिए जनाब कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट करें कि कोई भी शख्स जो है वो ये काम करने से पहले 10 दफ़ा सोचे। जी, बहुत शुक्रिया फॉरवर्ड आई मिर्ज़ा भाट साहब। ये थे मिर्ज़ा भाट साहब, जो कि जो सीनियर साफ़ी हैं और माशाल्लाह टीचिंग की भी खिदमत दे चुके हैं। उस मामले को ये अपने नज़दीक क्या समझते हैं और सोशल मीडिया और पुलिस अफसर के मुताबिक ये मामला क्या था, मिर्ज़ा भाट के ज़ानी आपने सारा जाना।